हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया अगले 5 साल में 1 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी बदल देगी और कम से कम 1 से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं एज ए हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर। क्या बात करते हो रवि, क्या ये सच है? आपके मन में 2 सवाल होंगे। पहला सवाल, क्या रवि जी जो आप कह रहे हो ये सच है? और दूसरा सवाल, अगर सच है तो कैसे मैं कमा सकता हूं, मैं कमा सकती हूं? दोस्तों, आपको मैं जो आज इस वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के बारे में बताने वाला हूं, मैं आपको जो बताऊंगा उसके पीछे डेटा है, नंबर से, उस डेटा और नंबर के साथ में, प्रूफ के साथ में जो बात कहूंगा उसका प्रूफ दूंगा, ताकि आप जैसे इस वीडियो को देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट क्या है और ये मार्केट आपकी जिंदगी, आपके फॉर्च्यून को अगले 1 से 2 से 5 साल के अंदर कैसे कंप्लीटली बदल सकती है। दोस्तों, एक कहावत है, आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन दोस्तों डेटा और नंबर कभी झूठ नहीं बोलता। और इसीलिए मैंने टॉपिक लिया है हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट के बारे में। आपको पूरा निचोड़ दे दूंगा इस वीडियो में और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देसी भाषा में। तो दोस्तों, इसमें 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का बेसिक नॉलेज, बेसिक छोटा सा ज्ञान, और फिर मैं दूंगा डेटा, पिछले 10 साल का डेटा। 10 साल में हेल्थ की मार्केट में क्या हुआ और अगले 10 साल की मार्केट में क्या होने वाला है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मार्केट में क्या हो रहा है। दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस की जो मार्केट है वो क्या कहती है, वो क्या चाहती है, और साथ में जो कस्टमर है वो क्या चाहता है। और फिर मैं आपको तीसरा बताऊंगा गेम प्लान, यानी आप कैसे 1 लाख से लेके 3 से 5 लाख हर महीने कमा सकते हैं एज ए हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर। और ये कोई मुंगेरी लाल के सपने नहीं है दोस्तों, मैं आपको गेम प्लान दूंगा दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को आपको समझना है, देखना है और आपको नोट्स लेने, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आपके इंटायर करियर को बदल सकता है। दोस्तों, मैं क्षमा, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं रह नहीं पाया। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मैं आपको अगले 10 मिनट में बताने वाला हूं, इसके लिए दोस्तों मैंने अपने करीबन 14 से 15 घंटे इस वीडियो को तैयार करने में, इसकी रिसर्च करने में, इसका डेटा निकालने में लगाया। दोस्तों, जो भी डेटा दे रहा हूं आपको, ये सारा IRDA और बहुत ऑथेंटिक साइट से निकालता हूं। आपको पता है कि मैं कोई भी बात बताता हूं अपने वीडियो में, अपने चैनल में, वो दोस्तों प्रूफ के साथ होती है, मैं कोई भी फर्जीवाड़ा यहाँ पे नहीं करता। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करने इसमें क्या अच्छा लगा और क्या इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड है, क्योंकि आप हैं तो चैनल है। माय नेम इज रवि सचाना, आई एम द फाउंडर ऑफ 424 सिस्टम, और मेरा एक मिशन मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एडमिट क्रिएट करने, ताकि वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो सके। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। लेट्स टॉक अबाउट कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का बेसिक ज्ञान क्या है। दोस्तों सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट में 3 तरह की कंपनियां काम करती हैं। नंबर 1, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो सरकारी कंपनी होती है, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 2, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि HDFC, एर्गो, बहुत सारी कंपनियां हैं। और नंबर 3, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ये 3 तरह कंपनी काम करती हैं। तो ये जो पब्लिक सेक्टर हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गई, जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये क्या करती है, ये जो इंडिविजुअल पॉलिसी हम कराते हैं, मतलब मैं अकेला बंदा हूं तो मैं अपनी अकेले पॉलिसी करूंगा, उस वो जो कंपनी बेचती है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो एज ए एडवाइजर आपको ये बातें पता होना चाहिए कि केवल 3 तरह की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में काम करती है। अब कितनी तरह की मार्केट में पॉलिसी बिकती है जो हेल्थ इंश्योरेंस से कनेक्टेड है? केवल दोस्तों 5 तरह की पॉलिसी बिकती है। नंबर 1, इंडिविजुअल पॉलिसी, जो मैंने बताया, वो कौन बेचता है? स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। मैं अकेला बंदा हूं, मैंने अपने लिए पॉलिसी करा ली, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी क्या है? फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। मतलब क्या है? मैं, मेरी फैमिली, वाइफ, बच्चे, और सब ने एक कवर ले लिया, उसमें सारे कवर हो गए, दैट्स कॉल्ड फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। नंबर 3, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ। अगर मैं कंपनी चलाता हूं, मेरे यहाँ 100 लोग काम करते हैं, मैं उनकी ग्रुप पॉलिसी करा सकता हूं, सिंपल। ओके। नंबर 4, सीनियर सिटीजन पॉलिसी। आजकल बड़ी कंपनियां इस मार्केट को कैप्चर, सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी ला रही है। और नंबर 5, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, जैसे कि कैंसर है, ये बहुत सारा की जो क्रिटिकल डिजीज होती है, 5 तरह की दोस्तों बाजार में पॉलिसियां बिकती हैं। अब मैं आपको देता हूं डेटा,
वो डेटा, वो आंकड़े जो आपके दिमाग की बत्ती एकदम जला देंगे और आप बोलेंगे रवि जी किसी ने बताया नहीं, आपको मजा। दोस्तों देखो मेरा जुनून देखो, पैसा। दोस्तों सब बताऊं, अभी रात के 2:30 बजे है और ये मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मुझे पता है वीडियो टाइम से देना है आपको। कमिटमेंट दोस्तों लगती है, लाइफ में कुछ करना है तो कमिट। अब देता हूं, डेटा देता हूं सॉरी, 2013, 2023 और 2030, ये 3 डेटा दूंगा आपको। दोस्तों 2013 में जो हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट थी, उसका जो टोटल मार्केट साइज था वो था 19,634 करोड़। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, 2010 साल पहले। आज 2023 में ये हेल्थ इंश्योरेंस की जो मार्केट है वो है 82,000 करोड़, 82,000 करोड़। यानी पिछले 10 साल में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट ने 4.5 गुना यानी 4.5 टाइम की ग्रोथ कर ली, 4.5 गुना। ओके, यानी CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ होता है 11% के हिसाब से दोस्तों ग्रोथ करिए। ओके, और जो टोटल GDP है हमारे देश का, उसका 2.1% हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट आज दोस्तों उसको कंट्रीब्यूट 2.1%। दोस्तों कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, क्योंकि भारत की GDP दोस्तों बहुत बड़ी है। तो सोचिए पिछले 10 साल में 4.5 गुना इस हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट ने ग्रो किया है। ठीक है, अब बात करते हैं और आंकड़े क्या है। और यही दोस्तों मार्केट 2030 तक इसका आंकड़ा है कि ये 1.5 लाख हजार यानी 1.5 ट्रिलियन 1.5 लाख हजार करोड़ 2030 तक ये मार्केट पहुंचेगी। दोस्तों 2013 में जो टोटल नंबर ऑफ कंपनियां थी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में वो थी 22 इंश्योरेंस कंपनी, इसमें 17 प्राइवेट थी, 5 PSU थी। आज दोस्तों ये कंपनियां 33 कंपनियां हिंदुस्तान में काम करती, जिसमें कि 27 कंपनियां प्राइवेट है। सोचिए 10 साल में 10 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी और इस मार्केट में आ चुकी है। 2030 तक आप देखना, ये आंकड़ा कह रहा है कि कम से कम 50 से 70 प्राइवेट इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट में कंपनी आएंगी, क्योंकि कंपनी को दिख रहा है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल धंधा है, ये इसमें लॉस नहीं है कंपनी का। तीसरा आंकड़ा, 2013 में जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है इनके पास में 62% का मार्केट शेयर, जैसे आज LIC पब्लिक सेक्टर कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस में। तो दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर PSU कंपनी 2013 में इनका जो बाजार में शेयर था वो था 62%। ठीक है, और प्राइवेट का शेयर था 26%। अब 10 साल बाद क्या हुआ, सुनिए आपके होश उड़ जाएंगे। आज 10 साल बाद 2023 में दोस्तों क्या हुआ, आज जो PSU कंपनी जो गवर्नमेंट ओन कंपनी से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से मिला के 5 कंपनियां हैं, उनका शेयर बचा 32%। और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इनका शेयर हो गया 68%। यानी 10 साल में वो अपना आधा शेयर खो चुकी हैं और इन 10 सालों में प्राइवेट ने अपना 2.5 गुना शेयर बढ़ा दिया। और अब जो बता रहा हूं आपको आंकड़ा, आपके सुन के होश उड़ जाएंगे और आप खुद ही से नाच पड़ेंगे, आप भागड़ा करेंगे। क्या है सुनिए बहुत ध्यान से। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो बेचते हैं दोस्तों, 2013 में 69% जो टोटल पॉलिसी बिकती थी, टोटल जो धंधा था, बिजनेस था हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका 69% था आप जैसे एजेंट लोगों के पास, यानी रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन द किंग। यानी एजेंट और एडवाइजर ने 69% मार्केट पकड़ रखी थी 2013 में। केवल जो कॉर्पोरेट और जो बैंक वाले थे केवल 12% मार्केट थी। यानी 100 में 69 पॉलिसी आप लोग बेचते हैं, 12 पॉलिसी बैंक वाले या कॉर्पोरेट एजेंट बेचते। 2013 की बात कर रहा हूं। अब 2023 में क्या हुआ दोस्तों, जो 69% मार्केट थी आप लोगों के पास में, अब वो हो गई 75%। और जो कॉर्पोरेट एजेंट और बैंक वाले थे उनका मार्केट शेयर लगभग उतना ही है, 1% कम हुआ है। ये जो आंकड़ा मैंने दिया है आपको कि आप लोग 75% मार्केट कंट्रोल करते हो एज ए इंडिविजुअल एजेंट एडवाइजर इस हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर। लाइफ में ऐसा दोस्तों नहीं है। लाइफ में ये कॉर्पोरेट ब्रोकर और बड़े बड़े जो बैंकर हैं वो एजेंट से ज्यादा माल बेचते हैं, लेकिन दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में आप लोग 75% मार्केट कैप्चर कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका क्या मतलब है आपको आगे बताऊंगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके दिमाग की बत्ती जल गई और आपका मन कर रहा है डांस करने? यस, तो क्या पावरफुल वीडियो है? तो दोस्तों करना क्या है, इस वीडियो को अभी मैं बता रहा हूं कि अब मार्केट क्या चाहती है और कस्टमर क्या चाहता है, फिर मैं आपको गेम प्लान दूंगा कि कैसे आप 1 लाख से 3 से 5 लाख कमा सकते हैं हर महीने इस मार्केट
से। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, देखने के बाद में आपको एक्शन लेना है और कम से कम 5 से 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक जो इस इंडस्ट्री जुड़ा है, जुड़ना चाहता है, उसके पास दोस्तों ये पावरफुल जबरदस्त इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ये मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपका इसका फायदा हो। अब बात दोस्तों करते हैं कि बाजार क्या चाहता है और मार्केट और बाजार क्या चाहता है और कस्टमर क्या चाहता है। दोस्तों ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट है ना, इसके 3 अच्छा अभी जो मैंने आपको आंकड़े दिए इसे 3 बातें निकल के आ गई। जो मैंने आपको आंकड़े शेयर किए इसे 3 बातें क्या निकल के दोस्तों, पहली बात दोस्तों निकल के ये आई कि हेल्थ इंश्योरेंस जो मार्केट है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का धंधा है, इसका भविष्य ब्राइट है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। दूसरी बात, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं इनका भी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि देखिए ना 26% से कहां पे आ गए 68% 10 साल में, यानी 3 गुना कर दिया। इनका भी फ्यूचर ब्राइट है। और तीसरी बात जो सबसे मुद्दे की है कि एज ए एजेंट एंड इंडिविजुअल एडवाइजर आपका भी फ्यूचर ब्राइट है भैया। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले 69% मार्केट कैप्चर करते थे और अब भी आप 75% मार्केट कैप्चर, तो आप लोग तो पहले की बने हो। ये 3 दोस्तों इस आंकड़े से ये इसका कंक्लूजन निकल रहा है। अब बात करते हैं कि मार्केट क्या चाहता है और कस्टमर क्या चाहता है। देखिए मार्केट जो चाहता है ना, सबसे पहले मार्केट क्या चाहता है, मार्केट के ड्राइविंग फैक्टर, यानी मार्केट को ग्रोथ दिलाने वाले 3 फैक्टर्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला फैक्टर ये है कि भारत के अंदर दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस बढ़ रही है, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, वो बढ़ रही है मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में। क्या मैंने वर्ड बोला? मेडिकल और एजुकेशन, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो सबसे ज्यादा महंगाई दोस्तों यही बढ़ रही है। और ये बात कस्टमर जानता है। आज अस्पताल में 4-5 दिन भर्ती हो जाओ, अच्छा अस्पताल होगा तो 5 लाख बिल पकड़ा देंगे और उनसे आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो राइजिंग एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल है, ये दोस्तों बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है मार्केट का। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा दोस्तों फैक्टर है कोविड फैक्टर। जो भी कोविड दोस्तों है ना, जो कोरोना आया था, कोरोना ने दोस्तों लोगों के अंदर एक जागरूकता डाल दी कि दोस्तों आज के जमाने में वो टाइम चला गया कि जब किसी के पास मेडिक्लेम पॉलिसी, अब वो मेडिक्लेम पॉलिसी कराना फैशन नहीं है, अब दोस्तों जरूरत बन चुका है। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस ना फैशन नहीं है, वो जरूरत बन चुका है। ऐसी आज भी आदमी कस्टमर गांव-गांव में, छोटे शहरों में दोस्तों, बड़े शहरों में लोग इस मेडिक्लेम पॉलिसी करा रहे हैं और इसीलिए एज एजेंट आप लोग 75% मार्केट को होल्ड करते हैं। और तीसरा दोस्तों ड्राइविंग फैक्टर क्या है, बहुत बड़ी बात, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। ये जो नई नई कंपनियां मार्केट में आएंगी, ये लड़ेंगी, आपस में टकराएंगी और शानदार अच्छे बेहतरीन प्लान निकालेंगे और प्रीमियम में कंपटीशन होगा, तो इससे मार्केट में और ग्रोथ आएगी। जब अच्छी कंपनियां आपस में लड़ती है तो फायदा कस्टमर को होता है। अब बात करते हैं कस्टमर क्या चाहता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस मार्केट से 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं बगैर अपना पैसा लगाए और अपने फॉर्चून बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, ये वीडियो आपकी लाइफ बदलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मैंने दोस्तों बहुत जबरदस्त मेहनत करिए आपके लिए वीडियो बनाने की। ओके, तो बात करते हैं पहला फैक्टर कस्टमर का। कस्टमर दोस्तों ये चाहता है कि चाहे उसका प्रीमियम 1000 2000 फालतू हो, लेकिन जब क्लेम आए तो क्लेम मिले बगैर झंझट के, बगैर किसी के तेल मालिश करे। यानी क्लेम कस्टमर, पहली बात कस्टमर चाहता है क्लेम ना आए, और अगर आ जाए तो क्लेम मिलना चाहिए कस्टमर। दूसरा कस्टमर क्या चाहता है? दूसरा कस्टमर ये चाहता है राइट कि भैया देखो मेडिकल जो खर्चे बढ़ चुके हैं, तो आजकल जो समझदार आदमी है वो हर चीज आउटसोर्स करता है। किसी को गाड़ी लेनी है, लोन ले लो, घर लेना है, लोन ले लो, इवन आजकल लोग फ्रिज, कूलर, एसी, फोन भी सब लोन पे लेते हैं। तो कस्टमर कहता है यार महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मेडिकल खर्चा भी क्या करो, आउटसोर्स, यानी मेडिक्लेम पॉलिसी कराओ और मेडिकल खर्चा साइड करो। और तीसरा कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर जागरूक बनना चाहता है। कस्टमर कहता है मुझे बेचो मत, मुझे बताओ बाजार में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जो बेस्ट है मेरे लिए, मेरे पैसे की वैल्यू जस्टिफाई करेगा, मुझे वही चीज बताओ और मैं आपसे खुद के हंस के खरीदूंगा, मुझे बेचने की कोशिश मत करो। अब दोस्तों बात करते हैं जिसका आपको इंतजार था, कैसे आप हर महीने 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। माफी चाहूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया 3 मिनट, लेकिन इतनी जबरदस्त जानकारी है तो इसको आपको पूरा देखना है। लेकिन उसके पहले अगर आप चाहते हैं इसमें 1 से 3 लाख महीना कमाना, कैसे कमाएंगे?
उसके लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ नॉलेज होनी चाहिए। वो स्किल्स क्या है? लोगों से जुड़ना, फोन करना, मीटिंग करना, सवाल पूछना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना, वो सब दोस्तों स्किल मैं सिखाता हूं अपने फोन टू फॉर्च सिस्टम के अंदर। 2 पिज्जा खाएंगे आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं आपको 1 ईयर की लाइव ट्रेनिंग मेरे साथ में 40,000 की बोनस, हर महीने मंथली लाइव ट्रेनिंग, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग कोच सब दे रहा हूं। नीचे लिंक दिया हुआ है या टीम का नंबर, फोन कीजिए, पूछिए, अवेलेबल है तो जुड़ जाइए, सोचिए मत। अब बात करते हैं करना क्या है। सबसे पहला काम, अपने आप को एजुकेट करो। पहला काम, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने को जागरूक बनाओ। अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है तो 2 तरीके से काम होता है। एक होता है पैसा तो कमाना है रमेश जी, लेकिन हमको कुछ सीखना नहीं है, हमको जितना आता है उतने ही पैसा कमा दो। तो मतलब ये जितना आता है उतना ही पैसा मिलता है। अगर प्रोफेशनल तरीके से करना है तो प्रोफेशनल पैसे आएंगे। बात समझ आ रही है आप? इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। ये हेल्थ इंडस्ट्री मार्केट क्या है, क्लेम रिजेक्शन क्या होता है, कंपनी क्लेम कैसे मदद देती है, किस तरह, जो मैं आपको बता उसको समझो, पढ़ो। जितनी नॉलेज आप बढ़ाओगे उतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस, और जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतने पैसे आपके जेब में आएंगे। सिंपल फंडा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है। जितना जानकारी बढ़ाओगे उतने ही पैसे कमाओगे। दूसरी बात, अच्छी कंपनी का प्लान बेचो, यानी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ो। देखिए, बाजार में कंपटीशन बहुत है। जो उस कंपनी का क्लेम रेशियो शानदार है, जो कंपनी कस्टमर को क्लेम देती है टाइम से बगैर झंझट के, तो पहले कंपनी देखो क्लेम रेशियो कितना है, दूसरा कंपनी के प्लान कैसे है मार्केट में। अगर कंपनी के प्लान बढ़िया है, कस्टमर के हित में है, कंपनी क्लेम देती है, तो उस कंपनी के साथ जुड़ो। कंपनी चाहे आपको कमीशन भले कम दे, लेकिन अगर कस्टमर खुश तो आप भी खुश। और अगर आपने बोला नहीं रवि जी, नहीं रवि जी, ना ना ना, मैं तो प्रेम चोपड़ा बनूंगा, मतलब प्रेम चोपड़ा मतलब क्या, फिल्मी कलाकार हैं, कहने मतलब क्या है, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, इसको उल्टा कर दो। मुझे अपने जनता का काम बनाना है, कस्टमर को खुश करना है, मैं तो पैसे कमा ही लूंगा। यानी पैसे कमाना है, लोगों की हेल्प करें। दूसरा काम, अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना। तीसरा काम, ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है तो इसको बेचना नहीं पड़ेगा। कुछ क्या करना, बेचना नहीं है, लोगों को सिर्फ जागरूक करना है, सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है, बताना है। जो मैं आपको समझा रहा हूं इस वीडियो में, पॉलिसी ऑटोमेटिक दनादन बिकेगी भैया, दनादन। क्यों? नीड बेस है, लोगों को पता है। सिर्फ बताइए, मुंह खोलिए और जानकारी लीजिए, पॉलिसी तो दनादन बिकेगी। चौथा काम, हेल्थ मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है, मैंने आपको प्रूफ कर दिया, डेटा के साथ बताई। अब क्या करना है, 1 से लेके 5 साल, यानी 2023 खत्म होने वाला है, 2028 तक का विजन बनाइए। एक महीने 2028 तक का प्लान बनाइए। तो मुझे इस गेम में हेल्थ बिजनेस के, हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को मुझे लॉन्ग टर्म फोकस करना है। इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाइए। ये नहीं कि किसी ने पूछ लिया तो बता दिया, नहीं रवि जी मैं तो हेल्थ में फोकस नहीं करता, अपना लाइफ में ही बहुत चलता है अपना। अरे यार, नीड बेस्ड प्रोडक्ट भैया, कस्टमर की जरूरत है, आप पूरी करो। आप नहीं पूरी करोगे, किसी और से पूरी कराएगा, फिर वो वही जो जिससे लेगा वो आपका लाइफ वाला क्लाइंट भी खा जाएगा। देखिए, मेरा भी गला बैठा ना रात को 2:30 बजे वीडियो में, क्यों? मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, तो मैं भी तो आपकी हेल्प कर रहा हूं ना। तो ये फोकस है। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो गेम चेंजर, वो क्या है, 2025 तक का आप एक फोकस बनाइए कि मुझे 1 करोड़ का प्रीमियम करना है। कितना? 1 करोड़ का मुझे प्रीमियम करना है 2025 तक। और अगर आपने कर लिया तो आपके साल के 25 से 30 लाख पक्के हैं, क्योंकि रिन्यूअल आएगा और कंपनियां प्रीमियम बढ़ाती चली जाती हैं। इधर कंपनी कंपटीशन है तो कंपनी कमीशन भी बढ़ा रही है। 1 करोड़ का धंधा आपने कर लिया 2 से 3 साल के अंदर, तो आपके 25 से 30 लाख पक्के हैं। किसी के तेल नहीं लगाना, महीने के 2-2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में हर महीने आएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो 2.5 लाख महीने की बात कर रहा हूं, ये इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिया आपने, वीडियो देखा
आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या ये वीडियो ने आपकी जानकारी बढ़ाई, क्या इससे आपको कुछ सीखने को मिला, और कम से कम 5 से 10 लोगों को इसको शेयर कीजिए और बताइए कि आगे किस तरह वीडियो चाहते हैं। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो कंटेंट दोस्तों है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आप यूट्यूब में जुड़े हैं, आपके इस प्यार के लिए मैं दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, टेक केयर।